ताजी बनी चाय की खुशबू हवा में तैर रही थी। ये सुबह की शुरुआत का संकेत था, एक नई उम्मीद का प्रतीक। अंजलि जवान और उम्मीदों से भरी अपने नए घर में दिन की शुरुआत कर रही थी। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे उसने एक नया जीवन शुरू किया हो। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठ जाती, अपने परिवार को खुश करने के लिए बेताब। उसकी मेहनत और समर्पण हर किसी को दिखता था, लेकिन उसकी हर कोशिश पर ताना, हर अदा पर उसकी सास सुधा की नजर। सुधा की नजरें हमेशा उसकी गलतियां ढूंढती रहती थीं। चाय ज्यादा मीठी है। सुधा की आवाज में एक हल्की सी नाराजगी थी। अंजलि दिल दुखा होने के बावजूद अपना काम करती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लगातार मिल रही बुरी बातों के बावजूद अंजलि डटी रही। उसने अपने आप को मजबूत बनाए रखा और अपने कर्तव्यों को निभाती रही। उसने अपने आप को बहू नहीं बल्कि बेटी माना। उसने परिवार के हर सदस्य के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने की कोशिश की। उसे प्यार और सब्र की ताकत पर भरोसा था। उसने सोचा कि एक दिन उसकी मेहनत और प्यार का फल जरूर मिलेगा। उसका पति राहुल उसकी चुप्पी में छुपी ताकत को देखता था, लेकिन अपनी पत्नी और मां के बीच फंसा हुआ था। राहुल के लिए यह स्थिति बहुत कठिन थी। वो जानता था कि उसकी मां के तरीके पुराने हैं, फिर भी वो उनसे टकराने से हिचकिचाता था। राहुल के मन में एक द्वंद्व चलता रहता था, लेकिन उसने अंजलि का साथ देने का फैसला किया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। समय का पहिया घूमता रहा और अंजलि की जिंदगी में चुनौतियां बढ़ती गईं। अंजलि के दिन लगातार काम और कड़वी बातों से भरे रहते। हर दिन एक नई परीक्षा की तरह था, जिसमें उसे खुद को साबित करना पड़ता। एक दोपहर खाना बनाते हुए अंजलि से गलती से दाल गिर गई। उसकी थकान और तनाव ने उसे और भी असहाय बना दिया। ये देखकर सुधा भड़क उठी। उसकी नाराजगी अंजलि के दिल को चीर गई। तुम्हें कुछ ठीक से आता भी है? सुधा की आवाज में गुस्सा और निराशा थी। अंजलि आंखों में आंसू लिए चुपचाप सफाई करती रही। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। राहुल घर लौटा तो हंगामा देखकर उसे ग्लानि हुई। उसने सोचा कि ये सब कब तक चलेगा। उसने देखा कि ये सब अंजलि पर कितना असर कर रहा है। उसकी हालत देखकर राहुल का दिल टूट गया। उसकी कभी चमकदार आंखें अब मुरझा रही थीं। अंजलि की मुस्कान कहीं खो गई थी। वो चाहता था कि उसकी मां अंजलि के साफ दिल को, परिवार के प्रति उसकी लगन को देखे। राहुल ने अपनी मां से विनती की कि वो अंजलि को समझे और उसकी मेहनत की कद्र करे। एक शाम सुधा बीमार पड़ गई। बुखार ने उन्हें कमजोर और बिस्तर पर ला दिया। अंजलि पुरानी बातें भुलाकर उनकी पूरी सेवा की। उसने उनके लिए पौष्टिक खाना बनाया, उनके पास बैठी रही और उनकी दवाइयों का ध्यान रखा। सुधा ने अपनी इस हालत में अंजलि को गौर से देखा। उसने उसकी आंखों में सच्ची चिंता, उसकी देखभाल का तरीका देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि उसने इस नेक दिल इंसान पर कितना जुल्म किया। उसकी चुप्पी को कमजोरी समझा। सुधा ठीक हो गई। उनका दिल पछतावे और अंजलि के लिए नए सम्मान से भर गया। सुधा ने महसूस किया कि अंजलि ने उनके लिए कितना कुछ किया है, और यह एहसास उनके दिल को छू गया। अंजलि की देखभाल और समर्पण ने सुधा के दिल में एक नई जगह बना ली थी। इससे अच्छी बहू किसी को मिल ही नहीं सकती। अंजलि ने हर मुश्किल घड़ी में परिवार का साथ दिया है। उसकी मेहनत और प्यार ने सबका दिल जीत लिया है। एक दिन परिवार के इकट्ठा होने पर एक रिश्तेदार ने अंजलि के खाने पर ताना मारा। ये सुनकर अंजलि थोड़ी असहज हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। किसी के कुछ कहने से पहले ही सुधा बोल पड़ी। उन्होंने रिश्तेदार को समझाया कि अंजलि ने कितनी मेहनत से यह सब तैयार किया है। सुधा की बात सुनकर सब हैरान रह गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सुधा इस तरह अंजलि का पक्ष लेंगी। अंजलि आश्चर्यचकित और भावुक अपनी सास को कृतज्ञता से देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। राहुल को गर्व और राहत महसूस हुई। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी मां ने आखिरकार अंजलि को स्वीकार कर लिया था। उसकी असली कीमत पहचान ली थी। परिवार में अब एक नई समझ और प्यार की भावना थी। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। सुधा अंजलि की सबसे बड़ी समर्थक, उसकी मार्गदर्शक और दोस्त बन गईं। उन्हें बागवानी का एक साझा शौक मिला और वो घंटों पौधों की देखभाल में बिताने लगीं। ताजी बनी चाय की खुशबू अब भी हर सुबह हवा में तैरती थी, लेकिन अब उसमें सम्मान और प्यार से बने रिश्ते की मिठास थी। सफर मुश्किल था, लेकिन इनाम अमूल्य था, एक खूबसूरत और अटूट रिश्ते का खिलना।